हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और सभी बच्चों को मेरा जय श्री श्याम भाई। एक्सरसाइज अपनी चल रही थी 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 है ना। इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ अच्छे। जो क्यूब है ना अपने पास, उसकी साइड अपने को दे रखी है 11 सेंटीमीटर, है ना। ये अपने पास गिवन। आगे क्या कह रहा है, घन को पिघलाकर, भाई इसका मतलब होता है मेल्ट, है ना, मेल्ट कर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग वाली वीडियो में, अगर नाम आ जाए पिघलाकर तो हमेशा दो वस्तुओं का आयतन समान होता है। दो वस्तुओं का आयतन समान होता है। आई बात समझ में। अगर नाम क्या आ जाए पिघलाकर। 1 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई जाती है। भाई देखो, गोलियों का मतलब होता है स्पेयर, है ना। तो स्पेयर अपने पास आ गए, जिनका डायामीटर कितना है अपने पास 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी 1/1/2, यानी अपने को व्यास दिया था स्पेयर का, और ये अपन ने क्या निकाल दी, इसकी निकाल दी त्रिज्या। तो क्या होगा, आयतन समान होगा। तो आयतन समान होगा तो अपन लगाते हैं घन का आयतन बराबर में स्पेयर का आयतन, गोलियों का आयतन, है ना, का आयतन इंटू एन यानी नंबर्स ऑफ स्पेयर। ठीक है। तो भाई क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है। क्या होती है, साइड इंटू साइड होती है, यानी ए क्यूब, और इधर कितना आएगा 4/3 पाई आर की क्यूब। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 11 सेंटीमीटर। 11 इंटू 11 इंटू 11, इधर 4/3 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 1/2, 1/2 और 1/2। कोई दिक्कत है नहीं है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कोई दिक्कत। ये कितने हो गए 8, 8 से 8 कैंसिल, कोई दिक्कत भाई। ये कितने हो गए 21, 21 उधर जाएंगे, इनटू में एन यानी नंबर ऑफ संख्या। एन बराबर कितना आ जाएगा 21 इंटू 11 इंटू 11, कोई दिक्कत। 21 का 11 से इंटू हुआ, कितना आएगा भाई, सबसे पहले आ गया। फिर इसका इंटू 11 एक बार इससे कर दिया, फिर इससे होगा। क्या आ गया अपने पास 1 4 5 2 25 41 गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी होगी 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या यानी सेमी सर्कुलर, है ना, सेमी स्क्वायर, क्या है रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई साहब ये आपसे आयतन भी, ये क्वेश्चन काफी बार आता है, दूसरे या तीसरे नंबर पे ही आता है। आपसे आयतन भी पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र भी पूछ सकता है, वक्र पृष्ठीय, यानी क्या पूछ रहा है आपकी बात, संपूर्ण पृष्ठीय यानी टीएस से। टीएस से फाइंड करने का फॉर्मूला 3 पाई आर का स्क्वायर। 3 का 3, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, 7 से 7, ये कितना आ गया 154 इंटू 3, 12 15 1 16, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2021 में पूछा गया था शायद, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तथा ऊंचाइयां समान है। देखिए भाई, एक बेलन है जिनके आधार और ऊंचाइयां क्या है, समान है, इक्वल है। कहने का मतलब ये है, इनका जो क्षेत्र है, फल है, वो इक्वल है। यानी इसकी आर इक्वल होगी तो इसकी आर भी इक्वल होगी, इसकी आर इक्वल होगी तो इसकी आर इक्वल होगी, यानी इसकी त्रिज्या इक्वल होगी, इसकी त्रिज्या, तो ही तो आधार समान हो पाएंगे। ठीक है, यानी शंकु की रेडियस, कोन की रेडियस और क्या बोलते हैं सिलेंडर की रेडियस क्या है, इक्वल है। और इनकी ऊंचाइयां भी समान है। ऐसे इनकी, इसकी एच है तो इसकी भी एच अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। तो उनके आयतनों का अनुपात, भाई सबसे पहले वॉल्यूम का क्या पूछा है, इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले बेलन है, तो बेलन का क्या होता है वॉल्यूम, ये क्या आ गया सिलेंडर, और ये कोन लिख दिया अपन ने, है ना। तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई ये दोनों तो इक्वल थी, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, पाई से पाई खत्म, 3 बच गया, 3 इधर आएगा, 3:1। इनके आयतनों का अनुपात होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। आप थोड़ी समझने की, आर आर क्यों काट दे भाई, ये भी इक्वल थी, ये भी इक्वल थी, ये एच था, ये भी एच था, इधर क्या बच गया 1:1/3। तो इधर अगर मान लो 3 से इंटू किया, इधर भी किया, ये कैंसिल हो गया, इधर क्या। देखिए भाई, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या, उसके संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय, एक कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार की ऊंचाई और उसकी रेडियस इक्वल है। मतलब ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। यानी ये h है और ये r है, यानी ये इक्वल है। यानी इसकी जो हाइट है ना और इसकी जो रेडियस है वो दोनों इक्वल है। यानी क्वेश्चन में गिवन अपने को दे रखा है सिलेंडर की हाइट बराबर रेडियस एक समान है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय के अनुपात ज्ञात करते हैं। भाई संपूर्ण पृष्ठीय यानी टीएस से और सीएस से का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले टीएस से क्या होता है, इसका पाई 2 पाई एच प्लस आर होता है कि नहीं होता है। इसमें क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना, यही होता है। 2 पाई से 2 पाई, आर से आर, इधर क्या बच गया एच प्लस आर रेशियो एच। ठीक है, आई बात समझ में। आर की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, ऊंचाई और आधार की त्रिज्याएं समान है, तो क्या आएगी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं। कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो। ये कितना 2h बन गया, h से h, तो क्या आ गया 2:1। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएस से 2 होता है, तो ये 1 होता है अगर इनके आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाई समान हो। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोले यानी 3 स्पेयर हैं। या आ गया अपना इंग्लिश मीडियम बोले तो 3 स्पेयर्स, है ना। उससे क्या किया जाए भाई, 3 गोले हैं ऐसे, इनको आपस में मेल्ट किया। मेल्ट यानी नाम क्या आ रहा है, नाम आ रहा है पिघलाकर। जब भी पिघलाकर नाम आ जाए, 2 वस्तुओं का आयतन इक्वल कर देते हैं, आंसर आ जाता है। इनको अगर किसी भट्टी में डालकर इनका लावा बना लिया और इस तीनों को पिघलाकर क्या बनाया, एक ठोस मोटे वाला गोला बना लिया, तो क्या कह रहा है, इन गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो मान लो इसकी अपन ने 10 है, क्वेश्चन में इसकी 8 है, इसकी 6,
और इसकी अपन को ज्ञात करनी है, यानी फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे होगी? तीनों का आयतन, क्यों? तीनों की वॉल्यूम, क्यों? नाम क्या आ रहा है? पिघलाकर, यानी मेल्ट कर कर। मेल्ट का मतलब ही होता है पिघलाकर, ठीक है। तो इन तीनों का वॉल्यूम लेते हैं। पहले तो लेते हैं भाई वॉल्यूम। देखिए क्या है वॉल्यूम। सबसे पहले तो इन तीनों की ले ली, 4/3 पाई आर की क्यूब 1। भाई रेडियस इसकी 1 मान ली, ये 1 है, ये दूसरा है क्यूब 2, और ये आ गया 3। इक्वल में क्या आएगा? 4/3 आर। इस पे आर पे 1 2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये अपन ने एक ही गोला बनाया है। देखिए भाई क्या कॉमन आ रहा है? 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन आ रहा है। बिल्कुल कहोगे सर आ रहा है। इधर क्या बच गया? R1 की पावर 3, R2 की पावर 3 और R3 की पावर 3। ठीक है, इसको अपन अब भी सोल्व नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, कैंसिल। आई बात समझ में? तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? 6 मान लो, चलो 6 की क्यूब, इसकी 8 की क्यूब, एक 10 की क्यूब। कोई दिक्कत कहोगे सर? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो 6 इंटू 6 इंटू क्या होता है भाई? जोड़ लिए 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होता है? 216। 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना होता है? 512। भाई 3 बार है तो 3 बार। और 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना होता है? 1000। इनको जोड़ के लिख दोगे 1500, 1700, 1710, 1720 और 1728। कितना आ गया? 1728 बराबर आर की। या तो जिसको याद है वो तो डायरेक्ट बोल देगा 12। जिसको याद नहीं है 12 की क्यूब बनती है। जिसको याद नहीं है भाई अपने सीधे सट जाना साइड में पेपर में और फैक्टर देना कर। क्या आएगा भाई? ये 8 बार गया, 16 6 4, फिर 2 से किया अपन ने, कितना आ गया? 4 3 2, फिर 2 से किया 2 1 6, फिर 2 से किया 1 0 8, है ना। फिर 2 से किया 5 4, फिर 2 से किया 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3 और फिर 3 से किया 3। कोई दिक्कत है? एक बार। जब तक एक नहीं आएगा फैक्टर अपन इनके निकालते ही रहेंगे। ठीक है भाई, जब तक एक नहीं आएगा अपन इसको निकालते रहेंगे। क्या क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 आ गए, तो इसको ऐसे बोल देते हैं 6 बार 2 है तो। और 3 बार कितना आ गया? 3 आ गया। आई बात समझ में? सबकी पावर सेम है तो कितना आ गया? 4 4। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, 6 बार तो 2 आ गए भाई। 6 की पावर 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। कोई दिक्कत? अब देखिए इनको अपन इसको बोल सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2, नहीं, इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, ये कितने आ गए? 2 एक बेस समान हो गया ना, इनकी पावर का बेस समान हो गया। 4 4 3 अब 12, 12 की पावर 3 बोल दे। 3 से 3 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 12। यही क्वेश्चन अपन से पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। भाई सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में होता है ना उसको साइड में उतार लो, ताकि अपने को क्वेश्चन सोल्व करते समय क्वेश्चन को देखना ना पड़े। इससे अपना टाइम
थोड़ा गेन हो सकता है, बच सकता है। एक एक मिनट भी अगर एक क्वेश्चन में बचाते हैं तो लास्ट में 10-15 मिनट अगर अपन बचा ली तो पेपर चेक करने में इजी होगी और आपका ही फायदा होगा। ठीक है। और जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, भाई आधार की त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है ऊंचाई। प्रतिमा बनाने वाली चिकनी मिट्टी से बनाया है। भाई प्रतिमा बनाने वाली चिकनी मिट्टी का मतलब ही क्या होता है, पिघलाकर। भाई लोह क्या होता है, लोह को अपन भट्टी में डालते हैं तो लावा बनता है, उसी प्रकार चिकनी मिट्टी में भी क्या होता है, एक प्रकार से लावा ही समझ लिए, यानी उसको भी अपन ने क्या किया है, पिघलाकर। तो थोड़ा सा दिमाग आप इसमें लगाओगे तो क्या होगा, आयतन इक्वल हो जाएंगे किसी दो वस्तु के जिसका इसने नाम लिया है। एक बच्चा पुण्य गोले के, यानी गोले का आयतन क्या कह रहा है, स्पेयर का आयतन, स्पेयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी स्पेयर की अपन को रेडियस फाइंड करनी है। कैसे आएगी भाई, ये चीज देख लो आप। आई बात समझ में। क्या लिखोगे, शंकु के आयतन, शंकु का आयतन क्या लिखोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कह रहा है, पुण्य क्या बना दिया, गोला, उसको मोड़ तोड़ के अपन ने गोला बना दिया। क्या आ गया, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, है ना। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पहले तो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लो। आर की वैल्यू 6 × 6, एच की वैल्यू 24, इधर कितना आ गया, 4 × आर की क्यूब। इसको काटोगे 6 टाइम, 1 2 3, यानी 6 की पावर 3 आर की पावर 3, इस क्यूब से क्यूब, आर बराबर कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। जो अपन से क्वेश्चन में पूछा गया था वो आंसर आ गया। ठीक है भाई। और भाई वीडियो को देखें, बहुत फायदे वाली चीज आ रही है 10th वाले बच्चों के लिए, बहुत ही फायदे की वीडियो है। इनको देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके।